गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण की कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सर्वनाम पाठ को पढ़ रहे थे। तो सर्वनाम के लास्ट वीक हमने दो भेद पढ़ लिए थे, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सॉरी, नॉट निजवाचक, हमने पढ़ा था संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम के आखिरी भेद को पढ़ेंगे जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द को उच्चारित करने से ही हमारे जहन में अपना भाव आता है, अपनत्व का भाव आता है। तो इसका मतलब निजवाचक सर्वनाम हमारे अपने से रिलेटेड है। ऐसे सर्वनाम जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आते हैं। ओके, जैसे कि उदाहरण देखिए पृष्ठ संख्या 139 में। ठीक है, देख लीजिए, माँ मैं अपने आप चली जाऊंगी। यहाँ अपने आप शब्द को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, इसी तरह से बेटा तुम रहने दो, मैं स्वयं कर लूँगा। यहाँ पर स्वयं जो शब्द है उसको हाईलाइट किया गया है। तो ये अपने आप, स्वयं, ये वाले शब्द हम अपने लिए क्योंकि प्रयोग करते हैं, हमारे अपने लिए हम खुद ही प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको जो है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे हम खुद को ही डिनोट करते हैं, किसी और के लिए नहीं प्रयोग करते हैं, उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी किताब में भी लिखा है निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध या ज्ञान कराने वाला। तो जिस प्रकार निजवाचक का, तो इस प्रकार से निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध करवाना। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड कि आपका जो ये आप जो नामक, मतलब आप जो शब्द है, इस आप शब्द का प्रयोग जो है ये हमारा पुरुषवाचक में भी होता है और निजवाचक दोनों में ही होता है। ठीक है, कुछ उदाहरण हैं जैसे कि आप कल सभा में नहीं आए थे। यहाँ पर आप किसको बोला जा रहा है? किसी व्यक्ति को जो आपके सामने है, आप उनसे बात कर रहे हैं, तो वो मध्यम पुरुष का उदाहरण हुआ। फिर आप हमारे मंत्री श्री रमन लाल जी हैं। जैसे हम लोग आदर से किसी का इंट्रोडक्शन कराते हैं, स्टेज पर आए हैं तो आप ऑडियंस को बोल रहे हैं कि आप हैं हमारे मंत्री श्री रमन लाल जी। तो यहाँ पर ये अन्य पुरुष का मतलब के तरह से इस्तेमाल करके हम इसको बता रहे हैं, तो फिर ये भी हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। उसके बाद जैसे कि हम कह रहे हैं कि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, तब ये निजवाचक सर्वनाम है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। अपनी मदद खुद करता है हम बोलते हैं, इसी तरह से अपनी मदद आप करता है। तो यहाँ पर भी आप ही शब्द है, शब्द के स्पेलिंग में, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, बस उसके प्रयोग के साथ किस प्रकार के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में उसको यूज किया गया है, इससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वहां पर भी ये निजवाचक सर्वनाम है। तो फाइनली हम लोग इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ, यही चेंज ला रहा है इस मतलब भेद में, क्यों ये निजवाचक नहीं हो रहा है और क्यों ये पुरुषवाचक हो रहा है और ये क्यों पुरुषवाचक नहीं होकर निजवाचक हो रहा है, ये जो डिफरेंस है ये कर्ता के साथ की वजह से ही आ रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए,
उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता के साथ अपनेपन का मतलब, कर्ता यहाँ पर कौन है, हम खुद हैं, उसके साथ अपनेपन का जो ज्ञान करा रहा है, बोध करा रहा है, ऐसे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको ये पूरा समझ में आया होगा और हमने सर्वनाम के 6 भेद यहाँ पे कर लिए हैं। कौन कौन से 6 भेद मैं बार बार रिपीट करती हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको अभी भी उतने अच्छे से ये कंठस्थ नहीं हुआ है, लेकिन याद कर लेना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने ये निजवाचक सर्वनाम पढ़ करके समाप्त किया है। चलिए, धन्यवाद।